इन्होंने बोला कि मक्का मदीना में भगदड़ होती है, लोग मर जाते हैं। जनाब, मक्का मदीना एक अलग मसला है, वहाँ तो लोग दुआएं मांगते हैं मरने के लिए। आपकी नहाने की बात अलग है, यहाँ तो लोग रो रहे हैं और हम लोग तो दुआएं मांगते हैं कोई ऐसी नगरी में हमारी मौत। इस बात का कोई लॉजिक बनता है? इस बात का कोई सेंस है? इस बात का कोई सेंस होगा? इस बात का कोई सेंस नहीं है। सारे जाके वो कर जाओ ना, तेरे ही तो क्यों मरे हो भाई? सारे जाके वहाँ पे वो जाओ, ये बात का कोई लॉजिक नहीं। वहाँ पे कोई मरने नहीं जाता है, इबादत करने जाते हैं अल्लाह से और वापस अपने घर आते हैं। कि यहाँ पे जितने जाते थे मर के आ जाते हैं वहाँ पे। अच्छा भैया, ये आप एक भगदड़ से पूरे महाकुंभ को बदनाम करते हैं। 100 करोड़ की करी थी व्यवस्था, वहाँ तो 60 करोड़ पहुंचे। अगर 140 पहुंच जाते तो खत्म हो जाता मामला। 45 करोड़ की कोई एक दिन के लिए नहीं की थी, पहले इनको बताओ। इनका मैथ इनकी कमजोर है। 45 करोड़ की 45 डेज का कुंभ कि एक ही दिन में उसमें आएंगे। अरे कोई गिनती नहीं कर पाई सरकार। अरे भाई यार, तू ऐसी सरकार पे बताओ। एक मुख्यमंत्री ऐसा देखा है वीडियो में बोलते बोलते कि हमारे यहाँ इतनी लाशें, रोने लगे थे। दूसरों की कमियां उठा रहे हैं, अपने अंदर कमियां नहीं देख रहे कि ये कमी हुई है। कमी को कमी नहीं बता रहे लोग। महाकुंभ समापन की तरफ है और कल योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में जो विपक्ष को सारे जवाब दिए। उन्होंने कहा कि कुंभ में जैसी जिसकी इच्छा थी उसको वो चीज़ मिली। कुछ लोगों को गंदगी मिली और जो लाश देखना चाहते थे गिद्धों को लाश मिली और हाँ और सुअरों को गंदगी मिली, ऐसी उनकी टिप्पणी आई। तो आप इस बात को किस तरह देखते हैं? सहमत है या ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? नहीं, इसमें भाषा वाली इसमें गलत क्या बोल दिया भैया? इसमें क्या भाषा गलत है आप ये बताइए। वो तो हम पे डिपेंड करता है ना, हमारी आंखें क्या देखना चाहती है ना। हमारी आंखें गंदगी देखना चाहती है तो गंदगी देखेंगे, हमारी आंखें पॉजिटिव चीज़ देखना चाहती है तो पॉजिटिव चीज़ देखेंगे। उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला, योगी बाबा कभी कुछ गलत बोलते नहीं। पहली बात तो भी बेसिकली आई बिलोंग टू लखनऊ। हमारे भाई लखनऊ के प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो योगी बाबा के खिलाफ तो भाई जो भी वो बोल रहे हैं, अभी उन्होंने थोड़े दिन पहले जो बोला था कि उर्दू को लेके, वो भी उन्होंने सही बात बोली थी। बिल्कुल उसमें कुछ गलत नहीं मुझे लगा। अरबी वाली बात और कटमुल्ला की बिल्कुल उसमें क्या गलत है भाई? आप उर्दू को महत्व दे रहे हो, उसके साथ साथ एजुकेशन पे आप ध्यान दीजिए। आप इंग्लिश पे ध्यान दीजिए। आप जो कंप्यूटर वगैरह हैं वो लगा रहे हैं मदरसों में, से गलत क्या है भाई? हमारी भी संस्कृति है, हम लोग भी हिंदू हैं। अगर हम संस्कृत पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ हमें इंग्लिश भी आनी चाहिए। आप कहीं इंटरनेशनल टूर पे जाओगे, आप वहाँ पे क्या शायरी में बात करोगे किसी से? एयर होस्टेस से पानी चाहिए तो क्या बोलोगे? वहाँ शायरी, वहाँ मुजाहरा पेश कर दोगे अपना भाई? तो फिर इतने तो बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए ना। आपका कॉन्सेप्ट इतना तो क्लियर होना चाहिए कि आप घर से बाहर निकलते हो, ऐसा थोड़ी कि घर में ही रहना है। आपको घर से बाहर भी निकलना, काम करने के लिए भी जाना है, लोगों के बीच में जाकर कन्वर्सेशन करनी है। कैसे कन्वर्सेशन होगा हमारा? आपका वाद विवाद कैसे होगा? आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आएगी, मुझे थोड़ी बहुत। अभी कोई फॉरेनर आ जाए, आपको थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। आई एम गोइंग, आई एम कमिंग, ही, हिज, वॉज कहाँ यूज़ होता है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। हर बच्चे को पता होना चाहिए। आपको नहीं बहुत अच्छी इंग्लिश बोलनी आती है तो थोड़ी बहुत आनी चाहिए। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारी हिंदी इतनी अच्छी नहीं होगी, हमें पता है, लेकिन हमें इतना पता है कि किसी कन्वर्सेशन कैसी करनी चाहिए। हम भी कोई संस्कृत में बात नहीं करते। हो सकता है आप मुझसे अगर कुछ संस्कृत में पूछोगे मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, बट थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए। तो वो चीज़ उसमें गलत उन्होंने क्या बोला है? खान साहब, आपसे भी यही सवाल है। कल योगी जी ने कहा कि गिद्धों को लाश देखने को मिली, जो गंदगी देखना चाहते थे उनको गंदगी देखने को मिली, और जो लोग सज्जन हैं उनको वहाँ पे संबंध बनाने को मिला, जो पर्यटक है उनको जाम मिला। क्या योगी जी ने सही कहा या गलत कहा? जो कुछ मिला है, आगे चल के आप सीएम है उत्तर प्रदेश के, आगे चल के उस पर आप कार्रवाई करो। आगे से ऐसा कुछ गलत वहाँ ना हो। जैसे लैटरिन पड़ी है, आप ही कह रहे हो, गंद पड़ा है, लाशें पड़ी हैं, कुछ आगे चल के कुछ अच्छा काम करो कि ताकि ऐसा वहाँ कुछ आगे चल के ना हो। आप जो है जो अलग शो कर रहे हो, देखना चाह रहे थे, देखना कोई जो है गलत काम कोई देखना नहीं चाहता। अच्छा खान साहब, आप मानते हैं कि 55 से 60 करोड़ लोगों ने डुबकी लगा ली प्रयागराज में संगम में? क्या आप मानते हैं कि ये एक देश का नया कीर्तिमान, एक देश के वैभव में, देश के सम्मान में एक नया पायदान हम चढ़े हैं? जनाब ऐसा है, देखो हमारे रास्ते अलग हैं। नहीं, रास्ते अलग है। मैं धर्म की बात मैं कह रहा हूँ कि अगर 60 करोड़ लोग एक शहर में जाके डुबकी लगा रहे हैं तो आप मानते हैं कि ये देश के लिए नया कीर्तिमान? हम लोगों में भी पानी से पाक होते हैं, लेकिन तरीका अलग है। नहीं, तरीका अलग है, मैं वो नहीं कह रहा। किसी मेले में किसी जगह पे आप तो पूरी बात होने नहीं दे रहे हो। हम लोगों में पाक जो होता है पानी से भी होते हैं, लेकिन हम लोगों में वो होता है नहीं वो बता दूं तुम्हें, तौबा। अगर आपको सही माने में तौबा, अगर पाक होना है तो हर चीज़ से तौबा करनी पड़ेगी गुनाहों से। अच्छा। जब पाक हो गए आप सही से। अच्छा। अब मैं उस पर क्या बोलूँ, क्या टिप्पणी दूँ? ये फिर उल्टे उल्टे कमेंट आएंगे यार। क्या है आपके मन में? नहीं, हमारे मन में कुछ नहीं। आपके धर्म के ऊपर हमें कुछ, जब जिसके बारे में नॉलेज नहीं है, नहीं बोलना चाहिए। नहीं, आप इस बात को तो मानते हैं कि नहीं कि एक प्रयागराज शहर में जहां 17 लाख या 16 लाख लोग रहते हैं, वहां पे 60 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया, एक बड़ी संख्या ने। इतनी किसी देश की संख्या होती है, उसको मैनेज करना, प्रबंध के लिए आप उत्तर प्रदेश की सरकार की पीठ थपथपाएंगे या नहीं? भाई देखो, अपनी अपनी आस्था, आपकी आस्था उसमें है। आस्था नहीं पूछ रहा खान साहब। अरे मैं बात नहीं, मैनेजमेंट को कितना नंबर देंगे योगी जी?
अरे भाई इस पे मैं कोई भी नंबर नहीं दूंगा, जिस पे मुझे कुछ लेना देना नहीं है ना उस पे 0 नंबर दूंगा मैं। उस हाँ उस पे हमारा कोई ना उससे कोई लेना देना है ना कोई आस्था है हमारी। कहाँ कर पाए व्यवस्था? कहाँ पर अगर व्यवस्था करते तो मौतों के घाट उतरते लोग? अगर व्यवस्था होती तो क्या हमारे भाई लोग मौतों के घाट जाते? स्टेशन पे मौत हो जाती है, कुंभ में भगदड़ हो जाती है, व्यवस्था हो पाई वो? जहाँ ढेरों में लाशें दब गई वहाँ व्यवस्था की बात कर रहे हो आप 60 करोड़ की बात करें। हमारे देश की जनसंख्या क्या कितनी है बताओ आप? हमारे पूरे देश की जनसंख्या कितनी है? 135 से ऊपर प्लस में चल रही है। जिसमें से हिंदू कितने हैं? हिंदू कितने हैं? 120 करोड़ हैं हिंदू। हाँ। मुस्लिम कितने हैं? 15 करोड़ खाली। 15 करोड़ है खाली मुस्लिम। पहले अब तो आपका ज्ञान खराब है, आपका ज्ञान खत्म, आपको पता ही नहीं है भाई। जब पता ही नहीं बोलो मत। हाँ। वही तो मतलब आप मानते कि वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं कर पाई? कहाँ व्यवस्था कर पाई बताओ? ये कह रहे हैं कोई व्यवस्था नहीं, कुंभ में वहाँ भगदड़ हो गई, लोगों की मौत। देखिए इतना बड़ा इवेंट मैनेज करना, इतना बड़ा कुंभ था उसको मैनेज करने के लिए आप ये बता, अरे सुन लो सर बाद में करना, ठीक है? इतना बड़ा इवेंट हुआ है वहाँ पे प्रयागराज में, उसको मैनेज करना। और आप ये बताओ कि जिस दिन मौनी अमावस्या थी उस दिन हम देखिए जनता की भी गलती होती, केवल सरकार की गलती नहीं होती है, ठीक है? अगर आप यहाँ गंदगी कर जाओगे उसके बाद सरकार को ब्लेम करोगे कि यहाँ गंदगी है, तो कहीं ना कहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस चीज़ को लेकर। तो आप मौनी अमावस्या, मुझे भी कुंभ जाना था, 45 डेज़ का समय था हमारे पास में, कोई ऐसे कोई एक ऐसा स्पेसिफिक नहीं था कि आपको उसी दिन सारा एकदम से भीड़ लेके जानी है। हमें सरकार को पता है कि भाई 1 करोड़ लोग आने, आप 2 करोड़ लोग एकदम से पहुंच जाओगे तो कहीं ना कहीं तो वो होगा ना। और अगर वहाँ भगदड़ हुई तो कहीं ना कहीं उन लोगों में जो उनके बीच में लोग थे उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ किया होगा, इसीलिए भगदड़ हुई है। और उनकी भगदड़ पे आप इतना चिल्ला रहे हो। सन 2024 में हज यात्रा होती, 13 लाख लोग जाते हैं, कम से कम 1300 लोग मर जाते हैं, तब आपके व्यवस्था इनको बहुत अच्छे मैनेजमेंट लगता है। और उसमें अब ये योगी जी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आप पूछ लो, हम जवाब देने के लिए तैयार है, आप पूछिए। आप दूसरों पे चले जाते हो कि वहाँ भगदड़ हो गई, भाई अपनी कमी छिपाने के लिए तुम दूसरों की कमी उठा लेते हो। अच्छा तो एक बात बताओ, एक भगदड़ से आप पूरे एक सेकंड खान साहब, आप एक भगदड़ से पूरे महाकुंभ को बदनाम करते हैं। आपने जनता पे बिलीव नहीं, मैं कह रहा हूँ पूरे महाकुंभ को बदनाम सुनो, आपने जनता पे बिलीव लगा दिया कि एक ही दिन में क्यों पहुंची। आपने तो व्यवस्था 100 करोड़ की करी थी, वहां तो 60 करोड़ पहुंचे। 100 करोड़ की करी थी व्यवस्था, वहां तो 60 करोड़ पहुंचे। और 100 अगर 140 पहुंच जाते तो खत्म हो जाता मामला, है ना? 45 करोड़ की करी थी यार, 45 करोड़ की टीवी देखो। योगी जी 45 करोड़ की कोई एक दिन के लिए नहीं की थी, पहले इनको बताओ। इनका मैथ इनकी कमजोर है। 45 करोड़ की 45 डेज का कुंभ था। अरे सुन लिया मेरे भाई, 45 डेज का टाइम था, उसमें यह था कि इतने करोड़ लोग आएंगे, ये थोड़ी था कि एक ही दिन में उसमें आएंगे। अरे भाई 60 करोड़ का एक ही लोग एक ही दिन में आ गए क्या? कोई गिनती नहीं कर पाई सरकार। अरे भाई यार तू ऐसी सरकार पे बताओ, कहाँ गिनती कर पाई, कहाँ आंकड़े दे पाई? पत्रकार को ढकेल के भगा रहे थे, देखा आप वीडियो वायरल हुई। पहला एक मुख्यमंत्री ऐसा देखा है जिन्होंने, अरे सुनो कान, अरे सुनो पे फूल बरसाने का काम किया, बरसाए। सुन लो लाशों पे फूल नहीं पटके था। पहला ऐसा सीएम देखा जिन्होंने वीडियो में बोलते कि हमारे यहाँ इतनी लाशें, रोने लगे थे। अखिलेश यादव होते अकड़ा बता के निकल जाते। वही अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर में दंगा हो रहा था, रणवीर कपूर का डांस देख रहे थे वहाँ बैठ के सफाई में जाके। आप योगी से कंपेयर कर रहे हो अखिलेश यादव को, उनके तो दूसरों की कमियां उठा रहे हैं, अपने अंदर कमियां नहीं देख रहे कि ये कमी हुई है। कमी को कमी नहीं बता रहे लोग। अरे कहाँ बता रहे हो आप कमी, कहाँ बता रहे हो? अरे वो यूट्यूब पे अगर वो व्यवस्था करते उन्हें हटाते क्यों? उन्हें रखते उत्तर प्रदेश में। आपकी तरफ से कुंभ असफल रहा भाई, व्यवस्था नहीं कर पाई। इनके लिए असफल रहा, वही चीज है ना वो। हाँ आप ही के लिए, किसके लिए? हमारे लिए तो नहीं रहा। किसके घर से एक बेटा चला गया भाई, उसके लिए पूछो ना, जिसका एक मात्र बच्चा हो 8 साल में हो और उसका भाई चला गया, बेटा चला गया। कोई प्रश्न का मैं उत्तर दे दूं। इन्होंने बोला कि मक्का मदीना में भगदड़ होती है, लोग मर जाते हैं, उसके ऊपर कोई चर्चा क्यों नहीं करता है? जनाब मक्का मदीना एक अलग मसला है, वहाँ तो लोग दुआएं मांगते हैं मरने के लिए, वहाँ की बात अलग है। आपकी नहाने की बात अलग है, यहाँ तो लोग रो रहे हैं और हम लोग तो दुआएं मांगते हैं कोई ऐसी नगरी में हमारी मौत। इस बात का कोई लॉजिक बनता है? इस बात का कोई सेंस है? इस बात का कोई सेंस होगा? अनलॉजिक बातें कर रहे हैं, इस बात का कोई सेंस नहीं है। हम मौत की प्राप्ति मांगते हैं, तो अगर वहाँ दुआ मांगते हैं तो सारे जाके वो कर जाओ ना, तेरे से क्यों मरे हो भाई? सारे जाके वहाँ पे वो जाओ, ये बात का कोई लॉजिक नहीं। वहाँ पे कोई मरने नहीं जाता है, इबादत करने जाते हैं अल्लाह से और वापस अपने घर आते हैं। कि यहाँ पे जितने जाते थे मर के आ जाते हैं वहाँ से। अच्छा भैया ये बताओ, ये युवा साथी कह रहे हैं कि महाकुंभ में प्रबंध की जो सुविधा थी वो बिल्कुल असफल रही और महाकुंभ एकदम असफल रहा। जहाँ तक रही हमारी सरकार की वो सब कुछ सफल रहा, पर हमने किसी को आंकड़ा को हम जितना मैं आंकड़ा को रख पाया था, उतना आंकड़ा को जितना आंकड़ा में ले पाया था हमारे सरकार, उससे अधिक लोग पहुंच पाया। व्यवस्था बिल्कुल सफल रहा, पर हमने कहा किसी को तो निमंत्रण नहीं दिए थे। बहुत सारे सवाल थे, किसी को हम तो निमंत्रण देकर नहीं बुलाए थे, लेकिन हमने
उससे ज़्यादा हमारे पास आया। कहीं न कहीं ये सफल हुआ तभी तो इतना लोग पहुँच रहे हैं। कहीं ये कह रहे हैं अगर सफल रहा तो लोगों की मौतें क्यों हुई? पहुंचा है आज। अरे साहब, मौत होना ये प्राकृतिक है। हाँ, ये मौत होना ये हमारे आपका नहीं है, ये प्राकृतिक है। इसमें आप अभी चल रहे हैं, हो सकता है आपको किसी तरह वो एक देखिए, वो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी जिस पे सीएम ने खुद आके बोला सारी चीजें